हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आप सभी का नव वर्ष में स्वागत और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आपसे एक बात चर्चा किया था कि मैं वोकैब का एक सेशन शुरू करूंगा जिसका नाम रहेगा डीवी। तो आज मैं उसका नेम रिवील करता हूं। इसका पूरा नाम होगा धरती आबा वोकैबलरी। धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। हम लोग झारखंड में इनको भगवान की तरफ पूजते हैं, तो उन्हीं के नाम से यह जो है सीरीज शुरू किया गया है। और आई थिंक यह झारखंड का पहला आपका वोकैब सीरीज रहेगा जो कि मैं स्टार्ट किया हूं। अभी यह आपको MWA पे चलेगा फिलहाल, और इसको 2 दिन लाया जाएगा वीक में। जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको आगे लेकर चला जाएगा। और आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे काफ़ी मायने रहेगा। इसको बनाने में काफ़ी मुझे टाइम लगता है, तो आप जिस तरह से रिस्पॉन्स देंगे उसी तरह से इसको मैं लेकर आगे चलूंगा। कुछ क्वेश्चंस का अगर आंसर पूछा जाता है तो उसका आपको जवाब देना है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूं तो आपको भी कुछ काम करना होगा। और हर एक इंसान आप लोग में से यही सोचता है कि कोई और आंसर देगा, और सबको यही सोचता है तो आंसर कोई देता ही नहीं है। तो आप लोग ये टेंडेंसी हटाइए। 1-2 क्वेश्चन का अगर आंसर पूछा जाता है तो आप लोग दीजिए और पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसमें काफ़ी चीज़ आपके लिए है, ओके। और इसमें JSSC और SSC के एग्जाम सारे कवर हो जाएंगे। आपको इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समागम इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं धरती आबा वोकैबुलरी। और आज के डे नंबर 1 का क्लास में जो कंटेंट्स होगा, सिनोनिम्स होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोनिम्स होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज होंगे, करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स होंगे, फ्रेजल वर्ब्स होंगे, और नाउन एंड करेक्ट प्रीपोजिशंस भी है। और कुछ और भी एक्स्ट्रा सेक्शन इसमें ऐड रहेगा। मेनली रूप से 7 पोर्शन है, बट कुछ और भी जो पोर्शन इसमें ऐड रहेगा। आइए आज पहला क्लास में आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आज के क्लास का फॉर्मेट रहने वाला है। तो पहले हम लोग सिनोनिम देखेंगे इस तरह का, इसका मीनिंग देखेंगे, और सेंटेंस में भी इसका यूज देखने वाले हैं। सेकेंड एंटोनिम्स आएगा, सिमिलर रहेगा। उसके बाद यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कुछ इसके जो वर्ड्स हैं उसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज आएगा। आफ्टर दैट करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स आएगा। यहाँ पे जो सी है यानी कि उसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, और जहाँ पे आई लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आफ्टर दैट फ्रेजल वर्ब्स आएगा। तो यहाँ पे 3 है वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स आज लिया हूँ। एक लुक से बना है, पुट से और ब्रेक से, तो चर्चा करेंगे डिटेल में। उसके बाद एप्रोप्रिएट वर्ड्स विथ अ प्रीपोजिशन है, तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आफ्टर दैट आपको कुछ आज होमोफोन्स देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बियर है, ए भी बियर है, ए भी बियर है, या लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि इट इज क्या है, ए क्या है, या फिर यह क्या है। तो इसको आज चर्चा करने वाले हैं। तो और एक लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ओके। तो इस तरह से क्लास का आज फॉर्मेट रहने वाला है। और वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस तरह इसको जो क्लास शुरू किया हूं इसको आपको किस तरह से रिवीजन करना है। क्योंकि पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, कहीं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिवीजन करना। रिवीजन नहीं करते हैं उसके चलते जो है एग्जाम में आपका रिकॉल नहीं हो पाता है, तो पढ़ा हुआ चीज़ भी नहीं बनता है। ये सारा मैं फॉर्मेट बता दिया कि किस तरह से आज क्लास चलने वाला है। तो आइए डे 1 को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसका आंसर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। एजुकेशन और मोटिवेशन जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उतना ही ज़्यादा सोसाइटी के लिए बेटर होगा। तो आप लोग से ये अपेक्षा मैं जरूर करूँगा। आप लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। जो भी क्लास में आएगा वो बिना लाइक किए हुए यहाँ से नहीं जाएगा, अदरवाइज आप क्लास छोड़कर चले जाइए। क्योंकि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में नहीं दे सकते हैं। क्योंकि मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि मैं यहाँ पे आया हूं तो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आया हूं। तो आपका थोड़ा सा एक लाइक और शेयर जो है से मुझे कंट्रीब्यूट करेगा, और मैं अल्टीमेटली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला हूं। इसको आप कॉक एंड बुल स्टोरी मत समझिएगा, ठीक है, कि पूरा एब्सर्ड स्टोरी कुछ बोल रहा हूं, यह रियलिटी है, ओके। तो आगे आपको पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 4 D1। पहले हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे। पहला वर्ड है इविक्ट। इविक्ट का मतलब होता है एक्सपेल कर देना, किसी चीज को कोई चीज से बाहर निकाल देना है, तो एक्सपेल होगा। तो थ्रो इसके सिनोनिम्स है इजेक्ट या फिर डिसलॉज बोल सकते हैं। जैसे यूज करके इसको देखिए, ही वाज इवेक्टेड फ्रॉम द कंपनी ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, यानी कि वो बहुत ही लापरवाह किस्म का इंसान था जिसके चलते उसको इविक्ट कर दिया गया कंपनी से। तो इविक्ट मतलब होता है किसी को कहीं से निष्कासित कर देना, ओके, इजेक्ट कर देना, थ्रो कर देना। सेकेंड है डस्की। डस्की का मतलब होता है डार्क या डीम, तो डीम हो जाएगा सिनोनिम्स, डार्क या फिर मर्की बोल सकते हैं। आगे देखिए, इसको सेंटेंस में यूज किया हुआ है, डोंट स्टडी इन डस्की लाइट इट विल हार्म योर आईज, यानी कि जो डस्की लाइट होता है यानी कि डिम लाइट होता है उसमें स्टडी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए, अदरवाइज आपके आई के लिए वह हार्मफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है कोई चीज अनप्लीजेंट, ओके, जो कि आपको अच्छा न लगे। नेस्टी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्शनेबल बोल सकते हैं, या फिर डिटेस्टफुल बोला जा सकता है, यानी कि घृणास्पद, ओके।
तो इसका देखते हैं सेंटेंस में यूज। पेंटिंग इज एन ऑब्नॉक्सियस टास्क फॉर मेनी चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन एक प्लूरल है, याद रखिएगा। तो ये क्या है, ऑब्नॉक्सियस टास्क लगता है बहुत सारे चिल्ड्रेन को पेंटिंग करना, सबको पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है इनोकुअस। ओके, यह इनोकुअस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है हार्मलेस। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि इनोकुअस का मतलब क्या होता है, तो हार्मलेस होता है और यह सेफ इसको बोल सकते हैं। ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज इनोकुअस ऑन द रोड, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अगर स्पीड से आप लोग अगर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वह सेफ होता है जनरली। ओके, उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वही 90, 100, 120 के स्पीड में जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, अचानक से अगर कुछ आ जाता है ऐसा कुछ तो कंट्रोल करने में। नेक्स्ट वर्ड आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल। ध्यान रखें, केयरफुल होता है। हिटफुल बोल सकते हैं, लीरी बोला जाता है, स्क्रूपलस बोल सकते हैं और कंसाइंटियस बोल सकते हैं। तो कंसाइंटियस का मतलब होता है केयरफुल और इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकंसाइंटियस। ओके, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। उसका मतलब केयरलेस हो जाएगा। यू शुड बी मेटिकुलस अबाउट योर हाइजीन। हाइजीन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज बताना भूल गया कि क्लास, मेरा जो क्लास होगा कोई भी क्लास, उसमें कोई वर्ड अगर अंडरलाइन रहता है तो उसका स्पेलिंग आपको देख लेना है। क्लियर? तो यहाँ पे हाइजीन आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा अंडरलाइन। तो हाइजीन का स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो यही बोला जा रहा है कि यू शुड बी मेटिकुलस अबाउट योर हाइजीन, यानी कि स्वच्छता को लेकर आपको काफी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्पल, और सारा 7 इसी लिया गया है क्योंकि 7 जो है से लकी नंबर है MS धोनी के लिए, इसीलिए मैं 7 सब चीज़ यही 7 ही लिया हूँ। ओके, तो ये कुछ कारण है। और जब मैं बनाया था तो एक इसका कोइंसिडेंस भी हो गया। 2023 अगर वो देखिएगा तो इसमें अगर चारों डिजिट को ऐड किया जाए तो भी 7 ही आ रहा है। तो इस तरह तो कोइंसिडेंस हो गया, बट मेरा पर्पस था MS धोनी जी का जो लकी नंबर है। लकी नंबर क्या है, उनका कहना था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 7 जुलाई है और हम लोग 7वां मंथ में जन्म लिए थे, इसीलिए 7 को रख लिए थे। इस तरह से उनका कुछ कहना था, तो इसीलिए मैं 7 को ही यहाँ से बनाया हूँ कि मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि 7 मतलब पॉइंट को यहाँ पे मैं कवर लिया हूँ कि 7 सिनोनिम्स रहेगा, 7 एंटोनिम्स रहेगा, सब चीज़ 7 रहेगा, 7 पॉइंट्स। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आता है एम्पल। तो हो चुका है, नहीं एम्पल नहीं हो चुका है। एम्पल जो है इसका मतलब होता है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट होगा, इनफ होगा, एबंडेंट होगा, एडुकेट होगा, यानी कि पर्याप्त, इसको आप हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, आप लोग से कुछ मैं सुझाव मांगूंगा। क्या इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, तो क्या इसका जो है से आपको हिंदी भी चाहिए या फिर नहीं चाहिए? ओके, इतना कुछ जरूरत नहीं है हिंदी, लेकिन आप लोग बोलिएगा तो इसको डाला जा सकता है। ओके, क्योंकि सबको मुझे साथ लेकर चलना है। कुछ लोग बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हैं पुअर होते हैं इंग्लिश में, तो उनको भी साथ लेकर चलना है। तो बोलिएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसको, अदरवाइज इससे कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बोलता हूँ इंग्लिश पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट तो एम्पल देख लिया आपने, इसको सेंटेंस में यूज करके देखिए। वी हैव एम्पल रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर नीड्स, यानी कि हमारे पास जो है से एम्पल यानी कि प्रचुर मात्रा में जो है से रिसोर्सेस है हमारा नीड को फुलफिल करने के लिए। फुलफिल का स्पेलिंग देख लीजिए, कहीं भी डबल एल नहीं होता है। चलिए तो देख लीजिएगा, महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था कि हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो वहीं से मुझे माइंड में आया तो इसको मैं बना दिया। ओके, आगे देखिए। तो यही सारा चीज होता है, रिसोर्सेज जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, चाहे कोई भी चीज हो। तो सबमिसिव मतलब होता है ना एक ओबीडिएंट, आज्ञाकारी जो बोलते हैं ना उसको बोला जाता है। कंप्लाइंट बोल सकते हैं। एमिनेबल, जिसका भाव जो है से बोल सकते हैं, जो भाव है या जिसका व्यवहार है वह क्या है, विनीत है, उसको बोल सकते हैं सबमिसिव, विनीत, एमिनेबल। एकोमोडेटिंग, और एकोमोडेटिंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल CO के साथ डबल OMODAT होता है एकोमोडेटिंग, यहाँ पे ING लगा हुआ है। ओके ना, तो इसको स्पेलिंग देख लीजिएगा। यू देखते हैं, सिंस ही शोड सबमिसिव बिहेवियर यू कैन ट्रस्ट अपॉन हिम, यानी कि उसने क्या किया, सबमिसिव यानी कि एक तरह का आज्ञाकारी व्यवहार को शो किया था, जिसके चलते आप उस पर क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सिनोनिम्स कवर हो चुका है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग एंटोनिम को देखेंगे, और एंटोनिम में जो यहाँ पे वर्ड्स रहेगा उसका मीनिंग भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि अगर कोई वर्ड है उसका मीनिंग ही आपको पता नहीं है तो एंटोनिम आप कहाँ से निकालेंगे। ओके, तो इस तरह से आपको कवर करना है। तो देखिए, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अनरीजनेबल, जिसमें कोई रीजन ही ना हो। अनड्यू यानी कि एक तुच्छ तरह का मैटर बोल सकते हैं। माइन्यूट बोलता है ना कि माइन्यूट मैटर है, तो उसी तरह का समझिएगा कि इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनरीजनेबल, जिसमें ज्यादा कुछ रीजन ना हो, या फिर अनड्यू बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या क्या होगा, अनरीजनेबल है तो रीजनेबल हो जाएगा, एक वो हो जाएगा कोहेरेंट हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा, रेशनल भी इसका एक हो सकता है। क्लियर? तो सबका मतलब होता है लॉजिकल, जिसमें कुछ मतलब तार्किक चीज होता है ना, तार्किक और अतार्किक, तो यही होता है इनऑर्डिनेट का मतलब अतार्किक। अब देखिए इसका यूज देखिए,
सी डोंट पोंडर ओवर इनऑर्डिनेट मैटर्स, यानी कि जो अतार्किक मैटर होता है, तुच्छ टाइप का जो मैटर होता है जिसमें कोई जाने नहीं होता है, उस पर वो पोंडर यानी कि ध्यान नहीं देती है। तो इस तरह से आपको यूज कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। तो पंजेंट का मतलब होता है स्ट्रोंग या तीखा बोल सकते हैं, पावरफुल या शार्प बोल सकते हैं। ओके, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड या फिर ब्लेंड। तो माइल्ड मतलब होता है ज्यादा तनु टाइप का चीज, ज्यादा मतलब नम टाइप का लगे, उसको बोला जाता है माइल्ड। ओके, तो एंटोनिम इसका हो गया एसिड्स पोसेसेस पंजेंट स्मेल। एसिड का कैसा होता है स्मेल, तो वह पंजेंट होता है, तीखा ना, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है इम्पीड। तो इम्पीड मतलब होता है कोई चीज को डिले करना, डिस्टर्ब करना या फिर कोई चीज को ब्लॉक करना। ओके, तो इसको देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेडाइट करना, यानी कि शीघ्रता से करना, किसी चीज को अलाउ कर देना या फैसिलिटेट कर देना, किसी चीज को आसान बनाना। एक वर्ड है फैसिलिटेट, एक होता है फेलिसिटेट, उसका मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। वर्ड्स देखिए, आपको रिवीजन कैसे करना है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके, तो ध्यान से इसको अभी देख लीजिए आप। तो इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, द एग्जाम इन झारखंड इज इम्पीडेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसके चलते एग्जाम में काफी इम्पीड होता है, यानी कि जो है से डिले होता है। क्लियर है ना। आगे देखिए, एक है एप्राइज वर्ड। तो एप्राइज का मतलब होता है किसी को नोटिफाई करना, इन्फॉर्म करना या किसी को एडवाइस करना। एडवाइस है यहाँ पे, देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हाइड होता है। काउंसिल मतलब ये हाइड होता है, मिसलीड होता है, समझ रहे हैं ना। नोटिफाई मतलब किसी को बताना, करना, इन्फॉर्म करना, एडवाइस देना। और हाइड मतलब किसी को छुपा रहे हैं, आप काउंसिल कर रहे हैं, उसको बता ही नहीं रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, इधर उधर भटका दे रहे हैं उसको, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो लेट मी ए प्राइज व्हेन जेपीएससी नोटिफिकेशन अराइव्स, यानी कि हमको जो है प्राइज कर देना भाई, नोटिफाई कर देना, बता देना जब जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा तब। लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेल आता है। तो प्रिवेल का होता है कंट्रोल, का मतलब होता है कंट्रोल या फिर सक्सीड बोल सकते हैं, या फिर कॉन्कर, यानी कहीं पर किसी को ना विजय प्राप्त कर लेना, उस सेंस में प्रिवेल हम यूज करते हैं। तो क्या होगा इसका, अगर कोई इंसान जो है विजय प्राप्त कर लिया है, और दूसरा सेंस में आप लोग बोले कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, सरेंडर, यानी कि अपना हाथ जो हथियार डाल दिया है। उसके बाद गिव अप बोल सकते हैं, गिव अप याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद गिव इन होता है, उसका मतलब सरेंडर होता है। उसके बाद कैपिचुलेट भी यूज कर सकते हैं। द केसेस ऑफ मलेरिया प्रिवेल इन स्लम एरिया, यानी कि जो केसेस होता है मलेरिया का वो प्रिवेल हो जाता है स्लम एरिया में। मलेरिया का जो केस होता है वो स्लम एरिया में, यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो बस्ती होता है वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, जिसके चलते प्रिवेल हो जाता है वहाँ पे मलेरिया। तो इस तरह समझ सकते हैं, प्रिवेल मतलब वहाँ पे जो है बढ़ जाता है, यानी कि जी जाता है, उस सेंस में यहाँ पे यूज किया हुआ है। उसके बाद एक कंपैशन। तो कंपैशन का एक वर्ड में बोलूँ अनुकंपा, नाम सुने हैं। तो अनुकंपा मतलब होता है दया की भावना, अगर किसी के प्रति रखते हैं तो उसको अनुकंपा बोला जाता है। तो यही वर्ड है कंपैशन। तो एक काइंडनेस हो जाएगा, और लेनियसी वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ब्रूटिलिटी, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। ब्रूटिलिटी मतलब होता है तरह क्रूरता, और क्रूरल्टी मतलब भी क्रूरता होता है। तो दो इसके यहाँ पे एंटोनिम्स डाला हुआ है। लॉर्ड राम हैड ग्रेट कंपैशन फॉर हिज एनिमीज टू, यानी कि दुश्मन के लिए भी जो है से राम के दिल में क्या था, दया की भावना था। ओके ना, क्योंकि रावण इतना कुकर्म कर चुका था, उसके बाद वो उसको क्षमा जो है कर दिए थे। तो आप लोग भी किसी को क्षमा कर दिया कीजिए। क्षमा सब लोगों को ना करने का जो है कैपेसिटी नहीं होता है, वो आपके अंदर जितना कैपेसिटी है ना सबको अगर मिला दीजिएगा, उसके बाद आप किसी को क्षमा कीजिएगा। तो समझिए कि एक कैपेसिटी का एक जांच होता है जब आप किसी को क्षमा करते हैं। मारना बहुत आसान काम है, किसी को क्षमा करना काफी टफ है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यही सत्य है। चलिए आगे देखते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब होता है फालतू कोई चीज। ओके ना, सुपरफ्लुअस इसके लिए बहुत ही फेमस वर्ड है। तो इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे इसेंशियल, जो आवश्यक हो। पार्ट एंड पार्सल, एक देखिए फ्रेज है, इसको याद रखिएगा, यानी कि फ्रेज यानी कि इडियम से फ्रेज में आपको पूछा जा सकता है। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है ना एकदम, और जिसका अभिन्न अंग हो उसको बोला जाता है पार्ट एंड पार्सल, इसेंशियल। और इनडिस्पेंसेबल का मतलब ही होता है पार्ट एंड पार्सल, यानी कि जिसको आप किसी से अलग ना कर सके, वो होता है इनडिस्पेंसेबल। यूज देखते हैं जरा इसका सेंटेंस में। द यूज ऑफ दिस वर्ड इज, इस तरह से आप लोग देखते हैं ना सेंटेंस अगर कहीं रहता है, जब एरर डिटेक्शन आप लोग करते हैं तो वहां पे इस तरह से आप लोग यूज करते हैं कि द यूज ऑफ दिस वर्ड इज सुपरफ्लुअस हियर, यानी कि यहाँ पे जैसे रिडंडेंट है, फालतू है, एक्स्ट्रा है, जरूरत ही नहीं था। तो सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट है। क्लियर है, तो चलिए समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक है पेरेनियल है, उसके बाद फैलेबल लिखा हुआ है, मेसोगैनिस्ट लिखा हुआ है, एंटीडोट लिखा हुआ है, एक्वाफोबिया लिखा हुआ है, बिब्लियोफाइल लिखा हुआ है, और नुमिस्मेटिस्ट लिखा हुआ है। और मेरा जो कंटेंट है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 98 to 99, मतलब 98 से 99% मेरा जो है कंटेंट सही है। एक दो पॉइंट कहीं पे मिस्टेक अगर हो जाएगा तो उसको मैं पीडीएफ में सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ओके, किसी का कोई चार्ज नहीं है, और जिसको भी दिक्कत होगा टेलीग्राम ज्वाइन करने में, इस ईमेल पे आप मुझे भेज दीजिएगा। ओके ना, पीडीएफ आपको सिर्फ वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा।
तो पहला वर्ड आता है पेरेनियल। पेरेनियल क्या होता है? तो पेरेनियल होता है अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, यानी कि जो सालों भर जो नदी बहती है उसके लिए हम लोग पेरेनियल वर्ड यूज करते हैं। जैसे झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बारहमासी नदी है, वह है सोन रिवर, ओके, जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स देख लीजिएगा। पेरेनियल का मतलब होता है एवाइडिंग होता है, इटर्नल या फिर परसिस्टेंट होता है, यानी कि लगातार जो बहता है, इटर्नल, लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ये सब पढ़ा है ना, एवर लास्टिंग, ये सब कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉलेबल मतलब देखिएगा, लेकिन देखिए ये सब होता है ना वर्ड ऑफ सब्जेक्शन में, कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड ही इसके लिए यूज किया जाता है और वही आपसे पूछे जाएंगे, ओके। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको नॉलेज के लिए बता देंगे, कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, लेकिन आपको पेरेनियल ही वर्ड वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है फॉलेबल। तो फॉलेबल मतलब वन हु इजिली मेक्स अ मिस्टेक, यानी कि जो आसानी से कोई गलती करता है उसके लिए वर्ड यूज है फॉलेबल, और जो कोई मिस्टेक नहीं करता है वो भी इसका भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके पहले इन लगा दीजिएगा। तो इनफॉलेबल मतलब होता है वन हु डज नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, तो उसके लिए देख लीजिएगा। और यहाँ पे हो गया फॉलेबल, तो दोनों को याद रखिएगा, फॉलेबल और इनफॉलेबल दोनों जैसे पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। उसके बाद देख लीजिएगा सिनोनिम्स हो जाएगा, इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, एरिंग बोल सकते हैं, फ्रेल बोल सकते हैं और एरर प्रोन बोल सकते हैं। और एक वर्ड है फ्रेल, और इसका एक मैं यहाँ पे सिनोनिम बताना चाहूंगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आता है फ्रेल, तो एक होता है ना फ्रेल्टी बना है, फ्रेल से वर्ड बना है फ्रेल्टी, तो फ्रेल्टी का ना आप लोग स्ट्रेंथ वर्ड इसका एक सिनोनिम याद रखिए, एंटोनिम याद रखिएगा। फ्रेल मतलब क्या होता है? जो ऐसे इरर करते रहता है, तो उसका हो जाएगा स्ट्रेंथ। तो फ्रेल्टी का एक स्ट्रेंथ वर्ड याद रखिएगा, इसका एंटोनिम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया। जो मेरे माइंड में आते जाएगा मैं डिस्कस करते जाऊंगा, ओके। मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड में जो आएगा मैं आपको डिस्कस करते चलूंगा। हाँ, उतना विषय से मैं विषयांतर नहीं होगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको चर्चा करते जाऊंगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ अब यहाँ पे आ गया तो उसको क्लियर करके नहीं चलेगा तो जैसे आपको वो चीज़ को छूट जाएगा, और इसकी संभावना बहुत ही कम रहेगा कि वो जो चीज़ है आपको जैसे कहीं जल्दी मिल जाएगा, ओके ना। एप्रोप्रिएटली उसको पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। वन हु हेट्स वुमेन, इसके लिए वर्ड आता है मिसोगैनिस्ट, तो जो वुमेन से नफरत करता है उसको मिसोगैनिस्ट बोलते हैं। सिनोनिम्स से कुछ देख लीजिए, वुमेन हेटर बोल सकते हैं या फिर एंटी फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। एंटीडोट क्या होता है? अ मेडिसिन गिवन टू कॉन्ट्रैक्ट अ पॉइजन, यानी किसी अगर जहर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी उसको काटने के लिए जो दवा दी जाती है उसको एंटीडोट कहा जाता है, ओके। उसके बाद है एक्वाफोबिया, तो बीइंग अफेयर्ड ऑफ वाटर, तो वाटर का जो फियर होता है उसको एक्वाफोबिया कहा जाता है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया मतलब होता है वाटर। एक्वा जो वर्ड है ना इसको ध्यान रखिएगा, एक्वा का मतलब होता है वाटर, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोफोबिया भी इसको बोला जाता है। ये जो है से एक वायरस से होने वाला डिजीज भी है, आपको पता होगा, जिनको कुत्ता काट देता है तो उसको रेबीज जो है से बीमारी होता है, तब जो है से उसको पानी से डरने लगने लगता है। नेक्स्ट वर्ड आता है बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल एक ऐसा प्राणी होता है जिसको बुक से काफी ज्यादा प्यार होता है, ओके, बुक से काफी ज्यादा प्यार होता है। ये जो बिब्लियो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक, ओके, इसको ध्यान रखें। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे बुक और या फिर बिब्लियोमेनियाक बोल सकते हैं। तो बिब्लियोफाइल वही होता है कि जो बुक से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, अत्यंत उसका जो है से प्रेम प्रगाढ़ है उस बुक को लेकर, तो उसको बोल सकते हैं कि बिब्लियोफाइल है। नेक्स्ट आता है नुमिस्मेटिस्ट, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, और मेरा ये लेक्चर है वह आपको कोई भी एग्जाम में फायदा पहुंचा देगा। ये मत देखिएगा कि वो जेसीसी का एग्जाम है कि एसएससी का एग्जाम है कि किसी और का एग्जाम है, सब जगह यह फायदा पहुंचाएगा। और मेरा यह जो वोकैब का जो सेशन होगा उसका सोर्स ही रहेगा ऑल एग्जाम्स कंडक्टेड एनीवेयर इन इंडिया, जहां कहीं भी से एग्जाम हुआ होगा उस सबका इसमें समागम मिलेगा, जो कि मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूं। नुमिस्मेटिस्ट को देख लीजिएगा, पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज कॉइन्स, जो कॉइन को जो है कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, या पेपर मनी को भी स्टडी करता है, कलेक्ट करता है, या फिर मेडल्स को भी कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, तो उसको नुमिस्मेटिस्ट बोला जाता है। इसका सिनोनिम्स कॉइन कलेक्टर बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारा आपका कवर हो चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग मूव करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज पर। क्लास मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर चाहिए मुझे, ठीक है, फीडबैक जरूर दीजिएगा भाई। अंडर द विदर, अंडर द विदर क्या है? एक इडियम है, इसका मतलब होता है ना टू फील, यानी कि अगर आपको बीमार टाइप से लग रहे हैं आप, तो उसके लिए बोला जाता है कि आई कैन नॉट अटेंड क्लास, आई एम फीलिंग अंडर विदर, ओके। क्वेश्चन मतलब यूजेज भी कुछ ऐसा ही था, देख लीजिएगा। आई कैन नॉट अटेंड मैथ्स क्लास, मैथ्स क्लास में जो है अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द विदर, मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं कुछ बीमार टाइप का हूँ, इसीलिए मैं जो है से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो अंडर द विदर का मतलब याद रखिएगा, ये होता है टू फील सिक। उसके बाद है पुल योर सेल्फ टुगेदर, तो पुल योर सेल्फ टुगेदर क्या मतलब होता है? काम डाउन। क्या होता है? काम डाउन, भाई चिल हो जाओ। इसके लिए मैं एक और इडियम्स ऑफ फ्रेज में आपको बताता हूँ। एक होता है टू टेक अ चिल पिल, टू टेक अ चिल पिल, इसका मतलब ही होता है काम डाउन। बोलता है ना, अरे चिल यार, तो चिल बोलता है ना, तो ये एक्चुअली में आप लोग चिल बोल देते हैं, लेकिन जो इडियम है वो है टेक अ चिल पिल, उसका मतलब होता है
काम डाउन होना। ओके, तो देखिए यहाँ पे यूजेज क्या है, ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर इवन आफ्टर, यहाँ पे कुछ ना छूट गया है, इसको मैं आगे पूरा कर दूंगा, अभी पूरा कर दूं। पुल योरसेल्फ टुगेदर काम डाउन, ही पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर इवन आफ्टर ही वाज इनवाइट अलॉट, ओके, बाय हिज क्लासमेट्स। तो समझ सकते हैं कि क्लासमेट की तरह बहुत ज़्यादा इन्वाइट किया गया उसको, फिर भी जो है से वह काम डाउन रहा। तो इसको आपको कंप्लीट कर दूंगा, यहाँ पे छूट गया होगा। गेट आउट ऑफ हैंड, तो गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है किसी चीज हाथ से फिसल जाना, समझ रहे हैं ना। तो आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई चीज अगर हाथ से फिसल गया यानी कि अब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो गेट आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि आपके आपे से बाहर हो गया है, आपके जो है से जो दायरा था, आपका जो सरकमफेरेंस था कंट्रोल का, उससे वह बाहर निकल चुका है। यूजेज देख लीजिएगा, अ चाइल्ड शुड बी प्रॉपरली गाइडेड बिफोर ही गेट्स आउट ऑफ हैंड, यानी कि चाइल्ड को प्रॉपरली आपको क्या करना है, गाइड करना है, ताकि वह जो है से आउट ऑफ कंट्रोल ना निकल जाए, उससे पहले आपको उसको गाइड कर देना है। ठीक है, तो गाइड करते रहिए। जो भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स है जो कि ऑलरेडी मैरिड हैं और अब बहुत सारे लोगों का तो मतलब बेबी भी है, तो मुझे सब कुछ पता चलता है। तो देखिए आप लोग बच्चों को ना अच्छे से शिक्षा दीजिए, और यहाँ तक होता है ना, बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए आप लोग हावी किसी चीज़ पर मत होने दीजिएगा, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आगे चल के। कोई बच्चा गलती करता है तो उसको बढ़ावा नहीं देना है, तुरंत उसको डांटिए, तुरंत उसको वहीं पे स्टॉप कीजिए, ताकि आगे जो है से ऐसा गलती करने से वह रुके। होता क्या है ना कि हम लोग छोटा छोटा गलती को जैसे माफ उसको कर देते हैं, तो उसको बढ़ावा मिल जाता है कि हम लोग आगे और भी गलती करें। आजकल मुझे बड़ा अजीब लगता है, लोगों ने मोबाइल देकर जैसे गेम खिलाते रहते हैं, खेलो भाई खेलो भाई खेलो भाई। ऐसा आप लोग मत कीजिए, मोबाइल जो है कभी कभार उन लोग को यूज करने दीजिए, उन लोग को लत मत लगाइए, ठीक है ना। तो लत लग गई तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चिल्ड्रन को लेकर। गेट आउट ऑफ हैंड तो हो चुका है। और डाइमोडोजन, और डाइमोडोजन का मतलब समथिंग वेरी कॉमन, तो जो चीज बहुत कॉमन होता है उसको डाइमोडोजन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टेस्टिंग है, एग्जाम कैंसिलेशन इज अ डाइम और डोजन इन झारखंड, यानी कि एग्जाम का जो कैंसिलेशन होता है वह जो क्या होता है, यहाँ से कैंसिलेशन वर्ड आखिर यहाँ पे ज़्यादा सही नहीं होगा, लोग अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कैंसिल वर्ड नहीं, यहाँ पे पोस्टपोन अगर वर्ड रहता तो ज़्यादा सही रहता, इसको मैं सही करूँगा, ओके ना, बाद में। तो एग्जाम का जो पोस्टपोनमेंट होता है यहाँ पे झारखंड में, वह डाइम और डोजन यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पोस्टपोन और कैंसिल वर्ड में अंतर है, कैंसिल मतलब उसको रद्द कर दिया गया, एनुअल कर दिया गया, जबकि पोस्टपोन का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए उसको टाला गया है। तो यहाँ पे सही वर्ड जो है से डाला जाता तो पोस्टपोनमेंट ही होता, ओके। तो इसको मैं सही कर दूंगा, ओके या। तो नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक अ लेग। तो ब्रेक अ लेग का मतलब किसी का टांग तोड़ना नहीं होता है, इसका मतलब होता है किसी को गुड लक विश करना। तो अभी जो है अपना फ्रेंड को टांग तोड़ सकते हैं, ओके ना। तो बोलिएगा कि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा, ओके। तो देखिए कैसे रिएक्ट करता है, ओके। तो आज बोलिएगा, कॉल कीजिए उसको, बोलिए कि तुम्हारा एग्जाम कब है, तो उससे पहले मैं तुमको टांग तोड़ूंगा। तो देखिए उसका क्या रिप्लाई आता है। तो इसका मतलब होता है गुड लक किसी को विश करना ना। देख लीजिएगा, यू हैव क्लियर द पीटी ब्रेक अ लेग फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर, यानी कि आपको गुड लक है अगला आपका एडवेंचर के लिए, ओके। आगे हिट द सैक है। हिट द सैक मतलब समझते हैं, बोरा का नाम सुने हैं, कौन कौन जानता है बोरा क्या होता है, बोरा या बोरी नाम सुने होंगे, सैक उसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो इस तरह से कुछ मैट टाइप का कुछ होता है, उससे छोटा होता है। तो हिट द सैक मतलब, हिट मतलब क्या होता है, उसको जो है से आप लोग जो है झाड़ रहे हैं। तो सोने से पहले क्या करते हैं आप लोग, बॉडी को झाड़ते हैं। देखिए कुत्ता भी बैठता है ना, चाहे बकरी भी बैठती है, तो अपना जो नीचे होता है उसको पहले जो है इधर उधर जैसे कुछ हटाती है पैर से, उसके बाद उन लोग वहाँ पे बैठता है, तो उसको बोला जाता है हिट द सैक। और हम लोग भी नॉर्मली कहीं भी अगर जाते हैं बिस्तर पर तो पहले उसको झाड़ ओढ़ लेते हैं, कहीं छिपकली तो नहीं है ना। चलिए, तो गो टू स्लीप के लिए हम लोग हिट द सैक वर्ड यूज जो है इडियम यूज करते हैं। तो ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड देन हिट द सैक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा फिनिश्ड यहाँ पे पास्ट टेंस में है, तो हिट भी पास्ट टेंस में है, हिट 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 ही होता है, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ओके ना। हिट जो है V1 V2 V3 सब में यही होता है। तो उसको क्या किया, फिनिश होमवर्क किया और जो है सैक को हिट किया, यानी कि सोने चला गया, क्लियर। आगे चलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि कैट को बैग से बाहर निकालो, यानी कि क्या करो, एक कोई सीक्रेट है उसको रिवील कर दो। तो टू रिवील या इनक्लोज अ सीक्रेट, रिवील का एक सिनोनिम दिया देखिएगा, इनक्लोज होता है यानी कि उजागर करना। तो अगर मान लेते हैं कोई चीज़ सीक्रेट है और उसको आप चाहते हैं कि रिवील कर दिया जाए, अपना फ्रेंड से बोल रहे हैं कि यार प्लीज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैंने माई क्लासमेट्स आर वेटिंग फॉर द सीक्रेट, ओके। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ सो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इस तरह से यूज भी यहाँ पे किया हुआ है एक सेंटेंस में कि मैं जानना चाहता हूँ ट्रूथ, इसीलिए जो है सीक्रेट को रिवील करो, यानी कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, क्लियर है ना। तो इस तरह से 7 कवर हो गया।
नेक्स्ट आता है करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में जहां पे सी लिखा हुआ है उसको करेक्टली आप लोग स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी कि बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, एक उसमें सही होगा। और इनकरेक्ट में बाकी एक जो है से आपका इनकरेक्ट है और बाकी तीनों सही होगा। ओके, जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो आपको जस्ट इसके नीचे इसका आंसर आपको मिल जाने वाला है। क्लियर? तो उसमें आप लोग इफ इन बर्ड्स ना रखें, मिल जाएगा आपको। पीडीएफ कैसे प्रोवाइड कराऊंगा वो मुझे मेरा टेंशन है, आप लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो वैक्यूम का स्पेलिंग देखिए, ये ऐसा मतलब एक वर्ड है जिसमें बहुत ही लोग गलत करते हैं। बहुत बार तो मैं खुद ही बता चुका हूं, फिर भी मुझे पता नहीं चलता इतना लोग गलत क्यों करते हैं। ये वैक्यूम का सही स्पेलिंग बताइए जरा। तो देखिए वैक्यूम का जो सही स्पेलिंग है वह VAC के साथ WUM लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत लोग लिखते हैं VACCUM, जबकि मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो VACCUM नहीं होता है, VACWM होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यही वैक्यूम होता है, यानी कि निर्वात हिंदी में इसको बोलते हैं, जहां पे एयर भी ना हो। उसके बाद आता है एक वर्ड है अंटिल। तो अंटिल का सही स्पेलिंग क्या है? तो अंटिल आपको बताया था कि अंटिल का स्पेलिंग में एक डबल एल नहीं होता है, सिंगल एल होता है। जब तक कि नहीं इसका मतलब होता है यह टाइम के लिए यूज होता है, और अनलेस जो होता है वह कंडीशन के लिए यूज होता है। और लेकिन एक वर्ड टिल है, मतलब जब तक इसे यूज होता है, तो टिल में डबल एल होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटिल सिंगल एल। उसके बाद इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इसमें कमांडेंट लिखा हुआ है, सक्सेस लिखा हुआ है, इरी लिखा हुआ है और फिर विलफुल लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन बताइए, इरी का सिनोनिम क्या होगा? ये जो ERIE लिखा हुआ है ये क्या होता है? इसका आप लोग सिनोनिम बताइए। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा हूं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है और पूछ दूं तो बताइएगा। विलफुल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो विलफुल का स्पेलिंग मैं भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, सिनोनिम सेंटोनिम्स में भी, और साथ ही साथ इसको करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में भी पूछा गया है, क्योंकि इसका लक्षण ही ऐसा है जहां भी डबल एल, डबल ई, डबल आर, डबल एस, EI, IE, AE, ये सब अगर वर्ड आ जाता है डबल एल सब, तो समझिएगा कि उसको जो है करेक्टली एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में डाला जा सकता है। डबल सी भी होता है कहीं कहीं, ठीक ना, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो विलफुल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो फिर इसमें सही क्या होगा? तो विलफुल का जो सही स्पेलिंग होगा वह WILFUL होगा, यानी कि सिंगल एल होता है दोनों जगह, कहीं भी डबल एल नहीं होता है। तो ये इसका सही वर्ड था। नेक्स्ट आता है रिसीव। तो रिसीव में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है। तो रिसीव का जो सही स्पेलिंग होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि RECEI होता है। इसमें क्या होता है? रिसीव में EI होता है। तो रिसीव का सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1, बाकी सारे स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। उसके बाद इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढिए। इसमें वैल्यून का स्पेलिंग ढूंढना है। तो वैल्यून में डबल एल के साथ डबल ओ और एन होता है, तो सही स्पेलिंग इसका बी हो जाएगा। टुमारो को बताइए जरा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है इसमें। तो देखिए एक वर्ड आता है, आप लोग को रटना नहीं होता है, आपको बेसिक चीज कम से कम पता होना चाहिए। एक वर्ड आता है मोरो, MORROW। ये मोरो का मतलब होता है दिन, इसके पहले आप लोग टू लगा दीजिए, ओके ना, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। टुमारो हो गया, टू मतलब होता है आने वाला दिन, ओके ना, टुमारो मतलब होता है जो आने वाला दिन है। तो कहां पे चला गया? आंसर इसका ए हो गया, ठीक है ना। तो टुमारो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, डबल एम जो है से नहीं होता है, सिंगल एम होता है, लेकिन आर डबल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें बताना है। गवर्नर है, कर्नल लिखा हुआ है, चीफ लिखा हुआ है, कमिश्नर लिखा हुआ है, ओके ना। कमांडेंट का स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और सुपरिटेंडेंट का भी स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंट का आप लोग लिखिए, और एक जो है से आपका ईरी का मतलब बताना है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग गलत है वह चीफ का स्पेलिंग गलत है ना, चीफ का स्पेलिंग गलत है, CHIEF होता है चीफ का सही स्पेलिंग, ओके ना। तो यह चीफ का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे जो है से IE होगा, यहाँ पे EI लिखा हुआ था, ओके। तो इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? तो यही करेक्टली और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, और ये भी नंबर में 7 ही है। नेक्स्ट आता है फ्रेजल वर्ब्स। और फ्रेजल वर्ब्स में हम लोग यहाँ पे 3 देखेंगे, क्योंकि इसमें 7 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक जो वर्ड होता है उसका जो है अलग अलग मीनिंग होता है, मतलब अलग अलग जो प्रीपोजिशन उसके साथ लगता है तो उसका मीनिंग अलग अलग होता है। और यह आपको एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, ये आपको डायरेक्ट जैसे किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। इसको या तो फिलर में डाला जाता है, या फिर एरर में डाला जाता है, कैसे भी करके आपको पूछा जा सकता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में डाला जा सकता है। फ्रेजल वर्ब काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्लोज टेस्ट में भी डाल दिया जाता है। आपको क्या बोल देंगे? लुक दे देंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे यहाँ से, और बोलेंगे आगे कुछ शुरू कर देंगे, तो हो गया, क्वेश्चन बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है से लुक के बाद क्या आता है, बेस्ड ऑन मीनिंग, उस जो पैसे या जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या आ रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग जो है से कौन सा जो है से प्रीपोजिशन लगेगा। तो इसके लिए जो है से आपको जो है से फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन से भर भर के आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं डिस्कस कर दिया, इसीलिए इसको भी जो है से मैं अपना जो वोकैबुलरी का सेशन है इसमें मैं कवर किया हूं।
तो लुक आता है, तो लुक को देख लीजिएगा, लुक से पहले बनेगा लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी कि देखभाल करना। उसके बाद लुक फॉर होता है, तो लुक फॉर मतलब होता है स्क्राउंजिंग फॉर, यानी कोई चीज खोजना। आगे आता है लुक इनटू, तो लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। अब मान लेते हैं पुलिस का मैटर आ गया होगा, तो पुलिस अगर कोई मैटर में इन्वेस्टिगेट कर रहा होगा तो वहां पे कोई कुछ मीनिंग होगा, तो वहां पे लुक इनटू डालेंगे ना कि लुक फॉर जो, या फिर लुक फॉर जो है से डालेंगे, या फिर लुकअप या लुकआउट नहीं डालेंगे हम लोग, समझ रहे बात को। तो इस तरह से आपको जो है समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है लुकअप, तो लुकअप का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट करना, टू रेस्पेक्ट एंड एडमायर समवन। और लुकआउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल टू अवॉइड अ डेंजर, यानी अगर मान लेते हैं कोई चीज डेंजर आने वाला है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है लुकआउट करते हैं। तो लुकआउट नोटिस भी जारी किया जाता है कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, सब कुछ जैसे खतरा को टालने के लिए जो है केयरफुल रहे। ओके ना, हम लोग सतर्क रहेंगे तो खतरा को टाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है पुट, और पुट का यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है। तो पहले होता है पुट डाउन, तो पुट डाउन का मतलब किसी को इंसल्ट करना होता है, ओके, उसको है दृष्टि से देखना। और पुट आउट का मतलब होता है टू पब्लिश, यानी कि किसी को पब्लिश, कोई चीज को पब्लिश करना, प्रकाशित करना। उसके बाद आता है पुट अप विथ, पुट अप विथ के साथ दो लगा हुआ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना, कोई चीज सहना, ओके ना, बियर करना, BEAR। उसके बाद आता है पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे पोस्टपोन कर देना। उसके बाद आता है पुट ऑन, तो पुट ऑन का मतलब होता है टू ड्रेस वन सेल्फ, यानी कि जब कोई चीज आप लोग पहनते हैं, वियर करते हैं, तो उसको बोलते हैं पुट ऑन योर ड्रेस। क्लियर। उसके बाद पुट एक्रॉस है, तो पुट एक्रॉस का मतलब होता है टू कम्युनिकेट विद समवन, किसी से आप लोग कोई चीज अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं पुट एक्रॉस। और फिर पुट बैक का मतलब होता है टू पुट समथिंग टू द इनिशियल स्टेज, यानी कोई चीज को इनिशियल स्टेज वाले पहुंचाते हैं, यानी कि Ctrl+Z दबा दिए तो समझ लीजिए कि आप लोग पुट बैक कर दिए, समझ रहे हैं ना। Ctrl+Z यानी कि यथावत अंडू कर दिए तो उसको बोला जाता है पुट बैक। नेक्स्ट आता है ब्रेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट अप्रेजल फॉर बनता है इससे। ब्रेकअप होता है, तो ब्रेकअप मतलब टू फिनिश अ रिलेशनशिप होता है ना, ब्रेकअप आप लोग का हुआ होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिसका ब्रेकअप हुआ होगा अब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं नहीं बताने वाला। तो ब्रेकअप है यहाँ पे टू फिनिश अ रिलेशनशिप होता है इसका मतलब, या फिर इसका संबंध भी टूट जाना होता है कहीं से, ठीक है, तो वही सेंस में यूज होता है। आप लोग कट ऑफ मार्क्स भी होता है, अरे भाई कट ऑफ वो दूसरा चीज होगी, यहाँ पे ब्रेकअप था। एक नेक्स्ट आता है ब्रेक इनटू, टू इंटर अ बिल्डिंग फोर्सिबली। अब देखिए आप लोग कहीं पे अगर जनरली चोर लोग, उचक्के लोग जो होते हैं, वो किसी बिल्डिंग में अगर फोर्सिबली घुस जाते हैं तो वहाँ पे ब्रेक इनटू का यूज किया जाता है। और ब्रेक इनटू नॉर्मली उन लोग का पर्पस क्या होता है, अब मान लेते हैं चोर उचक्के हैं, कहीं पे आप लोग जबरदस्ती घुसे हैं, तो इसका मतलब आपको घुसने नहीं दिया जा रहा होगा, तभी तो आप घुसे हैं जबरदस्ती। इसका मतलब है कि आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, यानी कि चोरी डकैती करने के पर्पज से कोई ढुकता है, कहीं घर में जाता है, तब जो है उसको बोला जाता है कि वह जो है ब्रेक इनटू कर लिया। ढुकता है एक वर्ड है जो कि देहाती लैंग्वेज से आता है, कभी थोड़ा बहुत टोन मेरा निकल जाता है, जिसका मतलब होता है घुसना, ठीक है। चलिए, उसका ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, टू पास एन ऑब्स्टेकल और अ बैरियर, यानी किसी बैरियर को या ऑब्स्टेकल को आप लोग पास कर जाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रेक थ्रू। तो नहीं बोलते हैं कि ब्रेक थ्रू था मेरे लिए, यानी कि मैं इस ऑब्स्टेकल को पास कर गया। और उसके बाद आता है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब टू स्टॉप और व्हीकल या टू फेल समथिंग, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अगर कोई खराब हो जाता है या किसी को मान लेते हैं कि रुक जाता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। और ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, यानी कोई चीज़ अचानक शुरू हो जाता है, उसके लिए हम लोग ब्रेक आउट यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे एक टू स्टार्ट सडनली है, एक वर्ड आता है कम एक्रोस, बताना चाहूंगा यहाँ पे एक वर्ड है कम एक्रोस। तो कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिलना, क्या बोला है, अचानक मिलना। तो इसके पहले अगर एरर आपको देगा तो देगा सडनली कम एक्रोस, तो वहां पे गलत हो जाएगा। कम एक्रोस का मतलब ही होता है अचानक मिलना, तो उसके साथ सडनली वर्ड जो है रिडंडेंट हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ब्रेक अवे का मतलब होता है टू लीव समथिंग, यानी किसी चीज को छोड़ देना। तो इस तरह से कवर हो चुका, तो यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, मुझे लगता है 15 से तो ज्यादा हो गया अप्रेजल पर। ओके, हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो होगा एप्रोप्रिएट वर्ड्स विथ अ प्रीपोजिशन, यानी कि देखेंगे हम लोग कुछ वर्ड्स उसके साथ जो है कौन कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं। तो इसको आपको मेमोरी बेस्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो एक आता है एडहेरेंस टू अ रूल, तो एडहेरेंस का मतलब होता है कोई चीज का पालन करना ना, तो अब हम लोग किसी रूल का पालन करते हैं तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू, तो एडहेरेंस टू अ रूल होगा। एक होता है अफेक्शन, तो अफेक्शन के साथ क्या होता है, प्यार, लगाव बोल सकते हैं, तो अफेक्शन फॉर समबडी होता है। उसके बाद अकम्प्लिश होता है, तो अकम्प्लिश विथ समबडी इन अ क्राइम हो सकता है। तो देख लीजिएगा, अकम्प्लिश मतलब होता है किसी के साथ आप लोग क्राइम में जब सहपाठी सहकर्मी होते हैं,
और नॉर्मली जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, करेक्टली या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए भी। और ये जो यूज होता है एकम्प्लिश वर्ड, ये होता है जब किसी को बुरा काम में आप लोग साथ देते हैं, वहां पे ये वर्ड यूज होता है एकम्प्लिश। तो एकम्प्लिश विथ समबडी इन अ क्राइम, ओके, तो इन अ क्राइम यूज होता है, लेकिन उसके साथ विथ समबडी यूज होगा, यानी कोई पर्सन आएगा तब। उसके बाद एबिलिटी के साथ देख लीजिए, एबिलिटी फॉर होता है या इन भी यूज करते हैं हम लोग सम वर्क, यानी कि अगर किसी में कोई काम है उसमें एबिलिटी को शो करना है तो एबिलिटी फॉर या एबिलिटी इन सम वर्क आप लोग यूज कर सकते हैं। वर्क एक सिंगुलर नाउन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन भी नहीं लगा सकते हैं, नॉर्मली तो यहाँ पे ए ही लगेगा कि ए नहीं लगा सकते हैं, और न ही इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं बाय एडिंग एस और ईएस। उसके बाद चार्ज आता है, तो चार्ज के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो ऑफ लगता है, तो चार्ज ऑफ मर्डर यहाँ पे चला जाएगा। और लेकिन दूसरा भी है चार्ज विथ अ क्राइम लगेगा, तो ओके, तो ध्यान रखिएगा चार्ज के साथ अगर मर्डर अगर बोल दिया जाता है वर्ड तो उसके साथ ऑफ आता है, और कोई अगर क्राइम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहां से वर्ड जाता है, प्रीपोजिशन जाएगा विथ, तो चार्ज विथ अ क्राइम लगता है और चार्ज ऑफ मर्डर लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब यूज है, आज तो कम लिया हो सकता है मैं इसको और छोटा करके 3-3 मैं डालूंगा एक स्लाइड में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैं चाहूंगा एक क्लास में आपको मैक्सिमम मिल सके। और आज क्लास थोड़ा तो ज़्यादा हो गया होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वह कम रखा जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी चीज़ें में आप लोग जो है बोर होने लगते हैं, ओके ना। तो इसको देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर इसको मैं समेट दूँ, जितना भी मेरा क्लास आएगा वो सारा क्लियर। तो वो सब आगे देखने को मिलेगा, आज पहला क्लास था तो आज इसको मैं लेकर चल रहा था। नेक्स्ट सेक्शन में कुछ होमोफोन्स डाला गया है। होमोफोन्स क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम होता है परंतु मीनिंग डिफरेंट होता है, उसको होमोफोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये इट्स और ए वाला इट्स, इसमें स्टूडेंट का डाउट आया था तो इसीलिए मैं इसको डाल दिया हूँ। तो पहले आइए इसी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इट इज लिखा हुआ है, तो इट क्या होता है, एक प्रोनाउन है, और हम लोग जो है इस इट का यूज करते हैं कोई नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, या कभी कभी बेबीज के लिए भी यूज इसको किया जाता है। तो इट वही है, तो एक प्रोनाउन है, इसके साथ इज लगा हुआ है, तो यह इट इज होता है। यह जो इट्स लिखा हुआ है इस तरह से, वह एब्रिविएटेड यानी कि संक्षेप में लिखा हुआ है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है इट इज को, तो यही चीज है, यानी कि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझ गए। तो ये होता है इट इज का ही यह शॉर्ट फॉर्म है, ओके, यानी कि एपोस्ट्रोफी लगाकर लिखा गया है। आगे आता है इट्स, तो इट्स जो है तो वह इट का पोसेसिव है, तो पोसेसिव ऑफ इट है, इसको ध्यान रखिएगा। पोसेसिव क्या होता है, हम लोग किसी को अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं इट्स का, ओके ना। तो ध्यान रखिएगा तीनों में क्या डिफरेंस है, इट इज होता है, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म इट इज होता है, इट्स होता है ये वाला, और ए वाला इट्स होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, इट्स और इट्स, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आना चाहिए, ओके ना, तब आप लोग जो है अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं, करेक्टली यूज कर सकते हैं। कहीं पे आते हैं, इसमें एक बियर होता है, तो बियर है, ये वर्ब है। अब ये बियर का मतलब होता है ना जन्म देना, क्या है, ये बियर का मतलब जन्म देना होता है, तो इसका V2 बोर होता है और इसका V3 बोर्न होता है, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, ठीक समझ गया ना, इसको ध्यान रखिएगा, यही यूज किया जाता है, बियर, बोर और बोर्न। एक आता है बियर, यह बियर एक नाउन है, ओके ना, और इस बियर का यूज आप लोग कहाँ करते हैं, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है उसको बियर बोलते हैं, जिसमें 5% अल्कोहल पाया जाता है, C2H5OH। और एक आता है बियर, ये जो है बियर एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एक एनिमल। और मैं एक और बियर बताना चाहूंगा कि एक और बियर होता है, ये बियर का एक वर्ब होगा, उस केस में इसको टॉलरेट करना बोलते हैं, यानी कि सहना, समझ रहे हैं। तो 4 यहाँ से कवर कर दिया, तो 3 तो डाला हुआ था, एक और मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से यह होमोफोन्स हो जाता है, साउंड तो सेम होता है परंतु मीनिंग इसका डिफरेंट होता है, क्लियर। तो समझ गए, अगेन एक बियर होता है जन्म देना, बोर बोर्न हो जाएगा इसका V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। बियर एक एनिमल होता है, सॉरी यहाँ पे बियर जैसे एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, और ये जो बियर है वो एक एनिमल होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। और इस बियर का एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टोलरेट करना, यानी कि सहन करना। लास्ट में जो है एट द 11th आवर जो है एक पैसेज है, तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। यह जो है मैं यहाँ पे अगर मैं कोई रीडिंग अगर कॉम्प्रिहेंशन कोई आपको दूंगा तो आगे क्लास आने वाला क्लास रहेगा उसमें आपको कुछ प्रोवाइड भी करा दूंगा क्वेश्चन, और पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज पहला क्लास था तो इस पे बेस्ट 2-4 क्वेश्चन मैं फ्रेम करके आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। बाकी एक आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका देते रहूंगा, और आप लोग बोलिएगा तो इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी एलोंग विथ जो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सके, ओके ना। तो अब बताइएगा आप लोग कि इसका चाहिए या नहीं चाहिए, कि कुछ इसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा वह मैं कुछ भी जो है कॉक एंड बुल स्टोरी मैं आपको नहीं दूंगा, मैं कुछ आपका जो झारखंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई मान लेते हैं कि कोई साइट्स है, अच्छा ठीक है, या कोई टेम्पल है, या कोई कुछ उसका जोग्राफिकल लोकेशन है, तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी जैसे उठा पटा के डाल रहा हूँ, ठीक है।
तो इस चीज़ आपको कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, बाकी क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। बिना लाइक के मत जाइएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जाता है। तो जहाँ कुछ नहीं जाए वहाँ थोड़ा बहुत काम कर दीजिए। सोसाइटी में मुझे बहुत चीज़ों को लेकर आगे चलना है, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। एजुकेशन को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं पैसा किसी को देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। पैसा इसीलिए नहीं देने वाला हूँ क्योंकि पैसा किसी पास रहता नहीं है। तो मेरे पास जो पैसे मैं अर्न करूँगा उसको मुझे एजुकेशन में लगाना है। वो मैं कैसे लगाऊंगा वो तो बाद में देखा जाएगा, बट मुझे काम करना है, तो इसमें आपका सपोर्ट अपेक्षित है, जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।